हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य। स्वागत है आपका सत्येंद्र मौर्य के इस नए वीडियो में, नए लेक्चर्स में। आज हम लोग बात करेंगे कि हाई स्कूल का और इंटर का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। जिन बच्चों ने जैसी मेहनत की थी दोस्तों, वैसा रिजल्ट उन्होंने लाया है। कुछ बच्चे अच्छा रिजल्ट लाए, कुछ बुरा। तो कुछ तो खुश हैं, कुछ नाराज हैं। चूँकि नाराज़गी जायज़ है आपकी, लेकिन आप में भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। आप अपनी गलतियों को सुधारिए। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे को एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, सबको साथ लेकर पढ़ाते हैं। इसलिए जैसा आप मेहनत करेंगे वैसा आपका रिजल्ट आएगा। चलिए, आज हम बात करेंगे इंडिकेटर, यानी इंडिकेटर जो होता है, सूचक क्या होता है। सूचक की बात करेंगे हम लोग। सूचक, इंडिकेटर क्या होता है। सूचक जो होता है, ये हमें ये बताता है कि ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई, रिएक्शन क्या है क्या नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल गाड़ियों में, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर बोलते हैं, शुद्ध होता है इंडिकेटर। तो जो इंडिकेटर होता है वो शुद्ध बोलता है इंडिकेटर, और गाड़ियों में बोलते हैं, मतलब लोग बोलते हैं इंडिकेटर, गाँव में ऐसा बोलते हैं इंडिकेटर। तो यहाँ पर क्या इंडिकेटर का क्या काम होता है, वो हमको निर्देश देता है कि आगे वाली गाड़ी कहाँ पर जा रही है, इस साइड मुड़ेगी या इस साइड जाएगी, या सीधा जाएगी, या ब्रेक लगा रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो वो चीज़ बताती है। तो यहाँ पर इंडिकेटर का जो काम होगा अम्ल और क्षार के लिए, तो अम्ल और क्षार के लिए ये बताएगा कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। यानी इंडिकेटर जो है वो एंड पॉइंट को बताता है, लास्ट पॉइंट को बताता है, आखिरी क्षण को बताता है इंडिकेटर क्या होता है। तो यहाँ पर इंडिकेटर के बारे में जानेंगे हम लोग। इंडिकेटर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इंडिकेटर जो होता है, हमने कहा कि अम्ल और क्षारकी क्या बताता है, लास्ट पॉइंट को बताता है। नोट कर लीजिएगा। सूचक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया की, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया की अंतिम बिंदु, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को बताता है, एंड पॉइंट को बताता है। यह अम्लीय माध्यमों में, यह अम्लीय माध्यमों में अलग रंग, जबकि क्षारीय माध्यमों में दूसरा रंग देता है, या भिन्न भिन्न रंग देता है। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देता है। यह अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देता है। अब इस नई लाइन से आप सटीक डिफिनीशन क्या होगी इसकी लिख लीजिएगा। सूचक की, सूचक सूचक वे पदार्थ हैं, सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग, जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग, जबकि क्षारीय विलयन में दूसरा रंग, जबकि क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है, होता है। अर्थात, अर्थात पीएच मान, पीएच मान, पीएच मान। दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि पीएच आप कभी भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। पीएच क्या है ये तो आप जानते ही हैं। अब अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारा इसके पहले वाला वीडियो पीएच मान कैलकुलेशन, उसके पहले का जो वीडियो है आप उसे देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा पीएच मान क्या होता है। अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं तो आप इसे मत देखिएगा, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो शुरू से अंत तक सारा वीडियो देखते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं बीच बीच में कूद कूद कर देखते हैं, ठीक है। तो कूद कूद कर मत देखिए ना, आप सीधे से लाइन से देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने कहा क्या, पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ, पीएच मान में उचित परिवर्तन के साथ, उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में भी परिवर्तन
होता है, इनके रंग में भी परिवर्तन होता है, इनके रंग में भी परिवर्तन होता है। ये हो गया सूचक। सूचक क्या है, हमने कहा सूचक जो होता है वो पीएच मान हमारा कैसा बदल रहा है, पीएच मान जिस तरह से बदलता जाएगा उस तरह से इंडिकेटर यानी सूचक हमें बताता जाएगा कि अब क्रिया किस तरह से हो रही है। अगर पीएच मान 7 से एबव है तो यानी क्षारीय माध्यम है। क्षारीय माध्यम में पीएच यानी जो अभिक्रिया होगी वो इंडिकेटर अगर हम डालेंगे तो अभिक्रिया का रंग बदल जाएगा, यानी उसका रंग, विलयन का रंग बदल जाएगा और हमें इंडिकेट करेगा कि ये अम्ल है, क्षार है। अगर अम्ल होगा तो यानी 7 से बिलो अगर हमारा कोई सी भी विलयन का पीएच मान है, अगर उसमें हम इंडिकेटर डालेंगे तो उसका दूसरा रंग निकलेगा तो हमें बताएगा कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। आगे होगा हमारा पीएच परिसर। छोटी सी डिफिनीशन होती है पीएच परिसर की, चूंकि आगे से चलकर हम पढ़ने वाले हैं वो वहाँ पर हमको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। पीएच परिसर, पीएच रेंज बोलते हैं इसको, पीएच रेंज। पीएच रेंज क्या है, पीएच रेंज जो होता है बेटा, पीएच यानी कि किसी का भी एक रेंज होता है। हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है, हमको वहाँ से वहाँ तक जाना है ना, हमारा रेंज है कि मैं इतना ही पढ़ा सकता हूँ। आपका रेंज है कि आप हाई स्कूल में है तो आप इतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा मत पढ़िए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, है ना, ओवर हो जाएगा, डायबिटीज़ तो हो ही जाएगी, सिंपल सा। तो यहाँ पर भी वही है पीएच मान, तो इसमें हो जाएगा, लिखेंगे किसी पीएच किसी अम्ल क्षार, किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग, किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग पीएच मान पर निर्भर करता है, पीएच मान पर निर्भर करता है। किसी अम्ल क्षार का सूचक का रंग पीएच मान पर निर्भर करता है। किसी अम्ल क्षार, किसी अम्ल क्षार, अम्ल क्षार कैसे लिखेंगे आपको मैं बता दूं, अम्ल डाट क्षार, किसी अम्ल क्षार सूचक का रंग परिवर्तन, सूचक का रंग परिवर्तन एक निश्चित पीएच परिसर में होता है, पीएच परिसर में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं, जिसे पीएच परिसर कहते हैं, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। क्या कहा गया, जो अम्ल और क्षार है इसका जो कलर का परिवर्तन है, इसका जो रंग का परिवर्तन है वो एक निश्चित पीएच पर होता है, यानी एक निश्चित पीएच परिसर पर होता है। जो पीएच परिसर है वह पीएच परिसर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे उदाहरण में लिया गया फिनाफ्थिलीन, क्या लिया गया, फिनॉल, देखिए हिंदी जो है फिनाफ्थिलीन, हाँ एक मिनट, क्या कह रहा है कि फिनाफ्थिलीन जो है इसका पीएच मान एक निश्चित पीएच मान है। वो पीएच मान है 8.1 से 9.8, 8.1 या फिर 8.0 दोनों होता है, 8.0 से 9.8, इसके बीच में अगर पीएच मान है यानी ये क्या है, दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है और ये कैसा है, प्रबल हो जाएगा थोड़ा सा इससे। तो दुर्बल क्षारों के लिए जो पीएच मान होगा यहाँ पर
यानी जो दुर्बल आपका पीएच मान या फिर जो दुर्बल क्षार है उसके लिए फिनाप्थिलीन जो आपका इंडिकेटर का कार्य करेगा, वो दुर्बल के लिए कैसा रंगहीन और प्रबल के लिए कैसा करेगा, रंग देगा। तो यहाँ पर हम लोग फिनाप्थिलीन उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे फिनाप्थिलीन, ठीक है, इतना हो जाएगा। आगे इसमें हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम रेंज को लिखकर आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में इसका रेंज कितना है, इसका पीएच % कितना है, 8.1 से 9.8, ठीक है, इतना हो जाएगा पीएच %। आगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, जैसे कुछ पीएच % का हम दिखाएंगे कि यहाँ पर हो जाएगा सूचक, और यहाँ पर हो जाएगा सूचक के बाद पीएच %, और दूसरी साइड बनेगी पीएच % का मान कम पीएच % से कम पीएच वाले विलयन, और यहाँ पर हो जाएगा पीएच % से अधिक पीएच वाले विलयन। अब जैसे इसमें कहा गया सूचक में हम 3 सूचक लेंगे। पहला है आपका मैथिल ऑरेंज है, जिसका पीएच मान होगा 3.1 से 4.5। 3.1 से 4.5 के बीच में क्या है, इसका पीएच % है। इतने पीएच % से अगर किसी का कम पीएच होगा, यानी इसके पीएच % से अगर किसी का कम होगा, तो उसका विलयन का जो रंग आएगा वो होगा लाल, और अधिक होगा तो क्या आएगा, पीला आएगा। यानी किसी भी विलयन में, जो भी आपका विलयन है, उस विलयन में अगर मैं मैथिल ऑरेंज डाला, तो मैथिल ऑरेंज डालने के बाद अगर उसका पीएच यानी पीएच 3.4 से कम है तो क्या होगा, लाल होगा, अगर ज़्यादा है तो पीला हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर। जो हमारा लिटमस है वो किस तरह से काम करेगा। लिटमस जो होगा, लिटमस का पीएच % तो आपको मालूम ही होता है, 5.5 to 7.4 होता है। अगर पीएच % से कम पीएच वाले में अगर हम इसको लिटमस पेपर को डालेंगे, यानी अम्ल में अगर हम डालते हैं, तो पीएच यानी लिटमस पेपर हमारा कैसा हो जाता है, और अगर क्षार में डालेंगे तो हमारा पीएच यानी जो पीएच लिटमस पेपर में कैसा हो जाता है। अगर अम्ल में डालते हैं तो हमारा लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और अगर क्षार में डालते हैं तो नीला हो जाता है। ये सारी चीज़ें। और लास्ट में जो है हमारा फिनाल्फिलीन जो हमने लिया था, फिनाल्फिलीन, इसका पीएच मान कितना है, 8.0 से 9.8, 8 यानी 8 से लेकर 9.8 तक है। अगर हम इसे यानी कि दुर्बल क्षार में डालेंगे, अगर दुर्बल क्षार में हम डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन, यानी कैसा देगा, ये रंगहीन होगा, और ये कैसा होगा, गुलाबी होगा। तो कुछ इस तरह से हमने जाना कि यहाँ पर जो पीएच मान है, यानी जो सूचक है वो डिपेंड करता है ऑन दी पीएच मान। सूचक इज टोटली बेस्ड या टोटली डिपेंड ऑन दी पीएच मान। पीएच मान कितना है, पीएच मान अगर कम है तो क्या रंग देगा, पीएच मान ज़्यादा है तो क्या रंग देगा, ये सारा हमें। और पीएच मान बताता क्या है, एंड पॉइंट ऑफ दी रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की अंत बिंदु हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलेंगे जो सूचकों का सिद्धांत, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लिए तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।